आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। पूरी दुनिया रामनगरी में त्रेता युगीन पौराणिक इतिहास को एक बार फिर साक्षात दोहराते हुए देखने वाली है। हर हिंदू की अटूट आस्था के प्रतीक प्रभु रामलला सैकड़ों सालों के वनवास के बाद अब 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण को और भी विशेष और अविस्मरणीय बनाने के लिए एक के बाद एक कई रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज एक और इतिहास रचने वाला है अयोध्या के रामघाट पर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। क्या है इस दीपक से जुड़ी मान्यता और क्यों है ये इतना खास, जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। रामनगरी में आज रचेगा एक और इतिहास। अयोध्या में जलेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक। त्रेता युगीन दीपक के प्रकाश से जगमगाएगी अयोध्या। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। कुछ इसी भाव के साथ अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने की प्रतीक्षा में पलके बिछाए रामनगरी 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में दीपोत्सव की बात हो और दीपों का जिक्र ना हो, ये तो असंभव है। लेकिन ये दीपोत्सव हर साल कार्तिक माह में मनाए जाने वाले दीपोत्सव से भी अधिक विशेष और ऐतिहासिक होने वाला है। और इसी को और भी भव्यता देने के लिए आज अयोध्या का रामघाट दुनिया के सबसे बड़े दीपक के प्रकाश से जाज्वल्यमान होने वाला है। 300 फीट के इस विशाल दीपक का नाम भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ के नाम पर दशरथ दीप रखा गया है। और इसे तैयार करने में 4 धाम के साथ तीर्थ स्थानों की मिट्टी, नदियों और समुद्र के जल का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण के लिए 108 लोगों की टीम बनाई गई थी। वहीं दीपक तैयार करने में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसकी बाती 1.25 क्विंटल रुई से तैयार की गई है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर महंत परमहंसाचार्य महाराज ने इस दीप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मिट्टी से बना है, इसमें सभी तीर्थों का जल, सभी तीर्थों की मिट्टी, 7 समुद्रों का जल, देसी गाय का घी, गंगा यमुना सरस्वती मंदाकिनी कृष्णा कावेरी सरजू का जल सम्मिलित है। और 5,500 जो इसके विशेषज्ञ कारीगरों के द्वारा इसका रूप दिया गया है। एक साल से जो है तो सब सामग्री ले आई जा रही है। 7.5 करोड़ की लागत से यह तैयार किया गया दीपक का नाम मैंने रखा है दशरथ दीपक, जो 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से प्रज्वलित होगा। वहीं परमहंसाचार्य के शिष्य एवं उत्तराधिकारी महंत एकनाथ ने भी इस दीपक के त्रेता युगीन महत्व का वर्णन करते हुए इसकी विशेषताओं के बारे में बताया। ये जो दीपक है, ये संकल्पना रखने के लिए हमारे जगत गुरु परमहंसाचार्य मेरे परम पूज्य गुरुदेव, इन्होंने 1 साल पहले ये सोचा कि अब रामलला तो आ गए, कोर्ट का संदेश तो आ गया, अब पूरा रास्ता साफ हो गया। तो बोले अब हमें ऐसा दीप बनाना है जो ऐसी दिवाली मनाई जाएगी कि छोटे छोटे दीप तो हम हमेशा जलाते ही रहते हैं दिवाली में, तो ये सबसे बड़ी दिवाली, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दिवाली है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि इस दीपक को ऐसा बनाया जाए। 1108 टन मिट्टी से दीप बना है। इसमें 1000 किलो देसी गाय का घी पड़ा है और इसमें गाय का गोबर भी पड़ा है। बता दें कि इस दीपक को तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य और उत्तराधिकारी महंत एकनाथ महाराज और ओजस्वी भारत फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा प्रज्वलित किया जाएगा। साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी इसके लिए निमंत्रण भेजा गया है। वहीं बात करें रामघाट की, तो मान्यता है कि भगवान राम त्रेता युग में तुलसी बाड़ी में ही पूरे परिवार के साथ पूजन किया करते थे। सरयू जी के तट पर स्नान करने के बाद वो यही पूजन के लिए आते थे, इसलिए आज भी इस जगह का नाम रामघाट है। सरकारी दस्तावेजों में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। वहीं दशरथ दीपक की बात करें तो शास्त्रों और पुराणों के अध्ययन के बाद दीपक का आकार त्रेता युग के मनुष्यों के आकार के अनुसार तैयार किया गया है। शास्त्रों और पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सतयुग में मनुष्यों की लंबाई 32 फुट यानी 21 हाथ, त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट यानी 14 हाथ हुआ करती थी। वहीं द्वापर में 11 फुट यानी 7 हाथ होती थी। इसके बाद कलयुग में ये 5 से 6 फीट के बीच ही लंबाई रह गई है। ऐसे में ये दीपक एक बार फिर त्रेता युगीन आभा से सराबोर अयोध्या को और भी दिव्यता और भव्यता प्रदान करने वाला है। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के अलावा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।